प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, और वो चाहता है कि मनुष्य उसकी महिमा और स्तुति करे। जब हम करते हैं तब वो प्रसन्न होकर आशीष देता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਈ, ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, आप जानते हैं और मानते भी हैं, लिखा भी है, आपने पढ़ा भी है, सोचा भी है और समझा भी है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपना घर बनाया था ताकि वो घर परमेश्वर की महिमा करे, स्तुति करे, और जब परमेश्वर प्रसन्न हो जाए तो वो उसको आशीष दे जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, क्योंकि उसकी स्तुति करना, उसकी तमजीद करना और उसकी महिमा करना, उसकी हम्दो सना को कहना और गाना और उसके आगे गिड़गिड़ाना परमेश्वर को अति प्रसन्न करता है। हालेलुया। क्यों प्रसन्न करता है? क्योंकि वो देखता है कि उसके बच्चे उसके हुक्म पर चल रहे हैं। जैसे एक छोटा बालक, हमने कल भी बताया था, अपने पिता के आगे गिड़गिड़ाता है कि हे पापा, हमें वो खिलौना चाहिए। वो इतने प्यार से बोलता है कि पापा के पास पैसे हो या ना हो, वो कोशिश करता है कि उसको चाहे उधार में खरीद ले, वो उसको लेके देता है। लेकिन जब उसकी हद में वो खरीदने वाली वस्तु नहीं आती, तब वो बालक को कुछ और दे देता है। लेकिन हमारा पिता हमारे मुख से निकलने से पहले ही हर बात को जानता है कि उसके बच्चों को क्या चाहिए, कितना चाहिए, कहाँ चाहिए और कैसे वो इसको हासिल करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन असल में होता क्या है, हमारी सारी बुराई और सारे अपराधों को वो जानता है कि ये बच्चे जिद्दी हैं, ढीठ हैं, घमंडी हैं, मुंह जोर है, ये भटके हुए लोग होठों से उसकी महिमा करते हैं, इनका हृदय उनसे बहुत दूर है। हालेलुया। मसला क्या है? वो चाहता है कि अपने हृदय से हर बात की जाए। हमने आपको कल एक अपनी छोटी सी टेस्ट मनी दी थी कि हमारी आंखों में आजकल आंसू नहीं आते जब प्रार्थना करते हैं। पहले हम इतना रोते थे कि गली वाले आकर पूछते थे चोपड़ा क्यों रो रहा है। लेकिन कल सुबह हमने पितर आत्मा जी से विनती की कि पितर आत्मा जी, हमारी आंखों में एक आंसू दे दीजिए। हमने कोई धन दौलत नहीं मांगा, कोई सेहत नहीं मांगी, कोई बीमारियों को चंगे करने वाली बात नहीं की,
कोई घमंड वाली बात नहीं की, हमने उनसे आंसू मांगा था। तो हमारी बात पूरी होने से पहले ही हमारी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और हम बहुत प्रसन्न हुए कि सचमुच पितर आत्मा जी इतनी जल्दी सुनते हैं। और वो बात पितर आत्मा जी ने पिता परमेश्वर यहोवा से सुनकर हमारे लिए ये काम किया था। कितना समय लगा होगा, परमेश्वर कहाँ है, पितर आत्मा जी यहाँ है, आप यहाँ है, यीशु मसीह कहाँ है। ये देखिए कि पलक झपकने से पहले ही परमेश्वर आपकी हर बात को जांच परख कर पूरी कर देता है। फिर भी हम हाय तौबा मचाते रहते हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, और अगर हम भरमाए जाते हैं तो वो हमसे इस बात में दुखी होता है कि हमने क्यों भरमाने वाले की ओर देखा, क्यों उसकी बातों में आ गए। और सुनिए, और ये सारे हमारे जो कामकार हैं या हमारे द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, वो अगर परमेश्वर को पसंद हो तब ही वो पूरे होते हैं। हम कुछ भी निर्णय कर लें, वो पूरा तब तक नहीं होता जब तक यहोवा परमेश्वर की मर्जी ना हो। जब तक पितर आत्मा जी उस संदेश को पिता के पास अपनी मोहर लगाकर भेज देते हैं कि हमारे सामने इस बच्चे ने अच्छा काम किया है, लेकिन वो किसी की कभी बुराई नहीं करते। क्यों? वो बहुत दयालु है। सुनिए, वो ऐसा होता है कि हम एक अवसर जो परमेश्वर से मिलता है, अगर हम उसको गवा देते हैं तो फिर वो दोबारा अवसर मिलता है। हम अपने पुराने जीवन को भूलकर नया कदम उठाने की हमेशा कोशिश करें। पुरानी बातों को वो कहता है भूल जाओ, आगे की ओर देखो, पीछे मुड़कर मत देखो, जैसे लूत की स्त्री ने पीछे मुड़कर देखा था। यीशु मसीह ने कहा है कि जो हल चलाने वाला किसान होता है, अगर वो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है तो वो बहुत बड़ा नुकसान उठाता है। अब जानते हैं कैसे? हल की फाल जो होती है वो बहुत तीखी और मजबूत होती है, वो जमीन को फाड़ती जाती है। लेकिन जब किसान उस बात से अनभिज्ञ हो जाता है या अब पीछे देखता है, तब वो फाल बैल के पैरों के जो करीब ही होती है उसके पैर में लग जाती है, और बैल के पैर में जख्म हो जाए वो किसी काम का नहीं रहता, वो दोबारा कभी ठीक नहीं होता। तो कितना नुकसान उठाया उसने। सुनिए, हमारे जीवन को वो आत्मा और श्वासों से भरता है, हमें अकल और समझ देता है कि हम उसकी बातों को ध्यान से सौंपें। इसलिए हम चाहते हैं कि हम आत्मा जी के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के पास सौंप दें, ताकि वो इस जो उसका भवन या उसका घर है, उसका डेरा है, वो इसको मरम्मत कर दे अच्छी तरह से। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपकी अच्छाई के लिए ही सारे काम करता है। वो हम चाहते हैं कि हमें सोने की तरह भट्ठी में शुद्ध करे और चांदी की तरह मिट्टी पर निर्मल करे। वैसे सोना किसी काम का नहीं होता जब तक उसको शुद्ध ना किया जाए। सुनिए,
क्योंकि हमें परमेश्वर के सामने खड़े होना है, और इसलिए वो हमें इस लायक बना दे कि हम इस काबिल हो जाएं कि हम पिता परमेश्वर की हुजूरी में उसके सामने खड़े होने के लायक बन जाएं। वो मनुष्य धन्य होता है जिसके सारे अपराध वो क्षमा करके, यानी कि उसको साफ करके नया बना देता है, उसके पापों को अनदेखा कर देता है, अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है। यह तब होता है जब हमारा आत्मा कपट ना करे। इस बात को जान लो कि मनुष्य केवल वादा करता है, पूरा कभी नहीं करता। परमेश्वर वादा करने से पहले पूरा करता है, फिर वादा करता है। देखो कैसी बात है कि मनुष्य वादा करता है, पूरा नहीं करता। परमेश्वर पहले काम करता है, वादा बाद में करता है कि तेरा काम हो गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य उसका एक घर है, और उसने एक जगह पर पवित्र आत्मा जी का मंदिर बनाया है। इसलिए वो चाहता है कि ये शुद्ध रहे। पुरानी बातें याद आती हैं, लेकिन उनको छोड़ दिया जाए और परमेश्वर की रोशनी में ही चला फिरा जाए और वापस ना मुड़ा जाए। हम एक भजन पढ़ते हैं 32 उसका 1 और 2 वचन, ध्यान से सुनिएगा। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की बात हमें बड़े ध्यान से समझकर पूरी करनी है, क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सुनिए, जब हम अपने दिल, दिमाग, सोच, एहसास, जुबान, आंखें, कान और अपने प्राण परमेश्वर के सामने देना चाहते हैं, देते नहीं हैं, कह देते हैं, बाद में मुकर जाते हैं। क्यों? परमेश्वर हम अपना ये शरीर आपको देते हैं, थोड़ी देर बाद याद आता है हम तो नहाए नहीं, परमेश्वर अभी इसको मत लेना, मैं नहा के आता हूं। वादा कर लिया, जो दे दिया, लेकिन बाद में वापस मांगकर हम क्या करते हैं? अपना अभिषेक खो देते हैं, अपनी आशीष गवा देते हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तब हमें याद आता है हमने अपनी बुराई और गुनाह कबूल तो किए हैं मगर अर्पित नहीं किए। परमेश्वर का दास विली ग्राहम और परमेश्वर का प्रेरित सूरज प्रमाणी, वो कहता है जब तक आप अपने आप को समर्पण नहीं करते, अर्पित करना, चढ़ाना होता है कि प्रभु मैं फूल चढ़ा रहा हूं। समर्पण का मतलब है कि मैं फूलों सहित अपने आप को आपके हाथों में बेच देता हूं। कैसे? जैसे यीशु मसीह ने थोमा को हिंदुस्तान जाने के लिए 30 चांदी के सिक्कों में एक व्यापारी को बेच दिया था, क्योंकि थोमा हिंदुस्तान जाना नहीं चाहता था। यह सन 52 यानी 52 की बात है, और वो ही मसीहत को हिंदुस्तान में लाया था। सुनिए, तब आशीष रुक जाती है। क्यों? समय नहीं रुकता, समय निकल जाता है। लोग कहते हैं हम समय पास कर रहे हैं, समय कहता है आप मूंगफली खाओ, हम पास हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज सुनिए, फिर हम अपनी गलती का एहसास मानकर अपनी तरफ से
पुरानी बातें, पुरानी यादें और सारे काम परमेश्वर को सौंपने की हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन पुराने काम क्या करने हैं, क्यों सौंपते हैं? जबकि समय पीछे कभी नहीं मुड़ता, ना ही इसको परमेश्वर वापिस कभी करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, हमने खाली बर्तन तो यहोवा को दिया और अपना पहला भरा हुआ बर्तन खाली नहीं किया। ध्यान से सुनिए, हमने परमेश्वर को अपना बर्तन दे दिया, यानी कि जो कुछ था अपने मन में कहकर के प्रभु ये सब आपका है, लेकिन उसको खाली करके नहीं दिया। अब आप जानते हैं कि ये बात भी सूरज प्रमाणी ने ही कही थी कि जब तक आप बर्तन को खाली नहीं करते वो भरेगा कैसे। हम पुरानी पीढ़ियों की बातों को, बूढ़ियों की कहानियों को, अपने पुराने बूढ़ों को आगे कर देते हैं। उसने ये कहा था, इसने ये कहा था, वो तो मर चुके हैं, उनका जिक्र छोड़ दो। हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है और जीवतों का परमेश्वर है। हम मुर्दा नहीं हैं। ये संसार मुर्दा हो सकता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, और अब हम उसे सब कुछ दे देते हैं, पुराना नया सब, कबाड़ भी और नया सोफा भी और ये अपना शरीर भी, लेकिन अपना मन फिर भी अपने पास रखते हैं कि हमने परमेश्वर को सब कुछ दिया है। अरे तुम कौन हो देने वाले, ये था ही उसी का। जब हम थैली में छुपाकर कुछ डालते हैं तो दुआ के समय क्या कहा जाता है कि हे परमेश्वर, ये तेरे दिए हुए में से दे रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। लेकिन मनुष्य कहता है कि जो मेरा था मैंने आपको दे दिया। आज से अपनी हर काबिलियत को पीछे डालूंगा, ये बात मनुष्य कहता है। मतलब क्या है कि अपनी सारी सोच को वो पीछे हटा देगा, पहल परमेश्वर को देगा और बुराई को मान लूंगा, ये परमेश्वर के सामने बोल रहा है। तब वो सर्वशक्तिमान हमारी विनती और सच्चाई को देखकर माफ करता है। क्यों? वो पहले ही सब कुछ जानता है और उसने पहले ही उसका माफीनामा खुद तैयार करके रखा होता है और उस पर वो खुद ही साइन कर देता है। मनुष्य को वो नहीं बताता। सुनिए, हम इस काम के लिए कोई समय निश्चय करना चाहते हैं या इसके लिए समय निश्चय करना पड़ता है, और यदि ना हो तो हमें उस समय को परखना चाहिए कि हम ऐसे कैसे निर्णय कर लें कि परमेश्वर हमारे ऊपर दयालु हो जाए। हालेलुया, सुनिए, लेकिन हम ये सोचते हैं ऐसा कौन सा समय है जब हम अपने आप को अपने आत्मा सहित परमेश्वर को समर्पण करें, या ऐसा समय कौन सा है जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर सके कि वो हमारी विनती फौरन सुन ले और हमारी हर बात को जो हम चाहते हैं छोड़ दे और अपनी मर्जी हम पर पूरी कर दे, आशीष दे दे, बरकत दे दे, अनुग्रह कर दे और हमारा उद्धार कर दे। उद्धार पर फिर हम बोलते हैं कि सूरज प्रमाणी कहता है उद्धार मुफ्त में मिलता है, लेकिन आग और लहू के लिए हमें मोल देना पड़ता है। सुनिए,
वो हमारी विनती कबूल करके हमें मायूस नहीं होने देता, क्योंकि हम मायूस हो जाते हैं कि परमेश्वर पता नहीं हमारी विनती सुनता है कि नहीं। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और हमें मिलता है, तब कोई मुश्किल या विपत्ति हमारे करीब नहीं आती, ना आ सकती है और ना आएगी। केवल हमारा एक भ्रम रह जाता है कि हमारे आसपास मुसीबत है। कभी मत सोचो, क्यों हम ऐसी बात करें कि संसार की लहरें, यानी जैसे सागर की लहरें होती हैं, वैसे ही बरसात की बाढ़ की तरह, और परमेश्वर अपना अभिषेक हम पर उंडेल देता है। हमारा विरोध कोई नहीं कर सकता। जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। सुनिए वचन, भजन संहिता 32 5वां और 6वां वचन, जल्दी करो, सुनिए। तब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा। तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। शेला। सुनिए, इस कारण एक खास बात है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की कोई बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। हालेलुया। इसलिए हर बात को सोच समझ कर ही परमेश्वर को अर्पित करें, उसको वापस कभी न मांगे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।